भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मृत्यु एक ना एक दिन सभी को आना है। यह बिल्कुल निश्चित है, जिसे कोई काट नहीं सकता। इस संसार में मनुष्य योनि को ही सबसे सर्वोत्तम माना गया है। 84 लाख योनियों को भोग कर जीव मनुष्य योनि को प्राप्त करता है। मनुष्य योनि बहुत ही दुर्लभ है। बहुत भाग्य से हम सभी को मनुष्य योनि प्राप्त हुई है। ईश्वर को प्राप्त करने का अधिकार सिर्फ मनुष्य जाति को ही है। इस संसार के सारे सुख सुविधाएं मनुष्य जाति के लिए ही बनी है। बाकी आप जानवरों को देख लीजिए, ये बेचारे दिन भर तेज धूप में टहलते रहते हैं। इनका ना तो कोई ठिकाना और ना ही कोई आसियान। ये अपने अपने कर्मों को भोग रहे हैं। इन्हें कितना भी कष्ट हो, ये अपने दुख को आपके सामने कह नहीं सकते। इस तरह से जानवरों की जिंदगी होती है। आज के समय में मनुष्य भी जानवरों की ही तरह बर्ताव कर रहा है। अपने पथ से भटक रहा है। उसे यही नहीं पता कि उसे क्या करना है। इस धरती पर आने का उसका उद्देश्य क्या है। दोस्तों, मनुष्य तन बड़े भाग्य से मिलता है। मनुष्य जन्म का उद्देश्य ईश्वर की प्राप्ति करना है। मनुष्य इस संसार के माया मोह से इस कदर फंस गया है कि वह सब कुछ भूल गया है। वह इस संसार के चकाचौंध में इस कदर फंस गया है कि उसे सिर्फ अपने परिवार और अपने बच्चों को ही देखना है और कुछ नहीं करना है। फिर जब मनुष्य का अंत समय आता है, जब उसके शरीर से आत्मा निकल जाती है, तब उसे ध्यान आता है कि मुझे इस दुनिया में किस लिए भेजा गया था और मैंने अपने सारे जीवन में ये क्या किया। इस तरह से वह पश्चाताप करने लगता है। आप सभी ने वह कहावत जरूर सुनी होगी कि जब सारी फसल बर्बाद हो गई तो बारिश होने का क्या मतलब निकला। ठीक उसी तरीके से जब शरीर से आत्मा निकल गई, फिर आपको पछताने से क्या मिलेगा। जब शरीर से आत्मा निकल जाती है तो पछताने का कोई फायदा नहीं है। जब तक आप अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं करते, तब तक आपको इस धरती पर जन्म लेना होगा। मोक्ष और मुक्ति में बहुत बड़ा अंतर होता है। मोक्ष का मतलब होता है कि जब हमारे शरीर से आत्मा निकलती है तो वह इस मृत्यु लोक को त्याग कर अपने कर्मों को भोग करने के लिए इस संसार को त्याग दे। इसे ही मोक्ष कहा जाता है। यदि कोई आत्मा किसी कारणवश इस संसार में ही भटक रही है, तो इसका मतलब उस आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई। यदि कोई मनुष्य अपनी अधूरी इच्छा के साथ मृत्यु को प्राप्त करता है, तो उसे मोक्ष नहीं मिलती। उसे मोक्ष तब तक नहीं मिलती जब तक कि उसकी अधूरी इच्छा पूरी ना हो जाए। तब तक वह आत्मा इस पृथ्वी लोक में ही भटकती रहती है।
मनुष्य जन्म का उद्देश्य ही मुक्ति प्राप्त करना होता है। जैसा कि आप सभी को यह पता होगा कि हमारे शरीर में जो आत्मा है वो परमात्मा का ही एक अंश है। जिस तरह से वह परमात्मा अजर अमर अविनाशी है, ठीक उसी तरीके से यह आत्मा भी अजर अमर अविनाशी है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र से काट सकता है और ना ही इसे अग्नि जला सकती है, ना ही इसे जल गीला कर सकता है और ना ही इसे वायु सुखा सकता है। जिस तरह से हम पुराने वस्त्रों का त्याग करके नए वस्त्र को धारण करते हैं, ठीक उसी तरह से यह आत्मा पुराने शरीर का त्याग करके नए शरीर का धारण करती है। दोस्तों, परमात्मा का कोई था नहीं है। जिस तरह से सागर से यदि एक बूंद को निकाल दिया जाए तो उसका अस्तित्व तब तक खत्म नहीं होता जब तक कि उस बूंद को वापस उसी सागर में न मिला दिया जाए। ठीक उसी तरह से आत्मा परमात्मा का ही एक अंश है। जब तक यह आत्मा उस परमात्मा में समाहित नहीं हो जाती, तब तक इस आत्मा को मुक्ति नहीं मिल सकती। जब आत्मा को मुक्ति मिल जाती है, तब वह इस संसार के आवागमन से मुक्त हो जाता है। उसे दोबारा इस धरती पर जन्म नहीं लेना पड़ेगा। इसलिए सभी मनुष्य जाति का यह उद्देश्य है कि उस परमात्मा की प्राप्ति की जाए, ताकि हम सभी जन्म जन्मांतर के लिए कष्टों से मुक्त हो सके। दोस्तों, इस संसार में चारों तरफ दुख ही दुख है, सुख बहुत ही कम है। इसलिए अपने उद्देश्य को ध्यान में रखकर काम करना चाहिए, ताकि हम जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकें। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।